बताओ द्विवेदी। मीरानी साथ पहले बताओ, चलो उसके बाद जुबेदी। उसमें ने एक राजा होता है। वो हम्म। राजा है ना, उसको एक लड़का मारने आता है। मल्टारी फौजदार। तो हाँ। है ने, तो वहां पे उनका एक सैनिक होता है। वो है ने, जो उसको राजा को जो मारने आया था ना, हाँ। वो जो राजा को मार रहा था ने, उसको जिससे वो मार रहा था ने, उसको उसने उसका हाथ पकड़ लिया और राजा को बचा लिया। और हम्म। राजा ने के बाद में उनको बोला कि आपको फांसी की सजा मिलेगी। और आपने ऐसा हम्म। क्यों किया, इसके आगे हम्म। से बात हाँ, मिस वेरी गुड। वैसे कि नहीं ओके। मृत्यु दंड मिलेगा। अब मैं कहूँ मिस एक एक मिनट, क्यों सब जुबे। एक साथ बोल रहे हो बेटा? मीरा निषाद, वेरी गुड बेटा, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। पर मुझे ना उनके नाम भी चाहिए साथ में। चलो जुबेदी बोलो बेटा। मिस एक बार है ना मिस, वो मालव जी है ना राजा, वो अपने रूम में है ना सो रहे थे, सामने तस्वीर लटक रही थी। तो एक लड़का आता है और नंगी तलवार लेकर आता है और उनको मारना चाहता है। पर वो मार नहीं जा रहा है, तो वो होते हैं ना, वो पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं और बाद में राजा जी उड़ जाते हैं। तो बाद हम्म। में राजा जी कहते हैं कि तुम कौन हो, तो वो सब कुछ बताता है और कहता है तुमने ये राजा बनने के लिए किया, तो वो ना पढ़ दे ना नहीं बोल देता है। बाद हम्म। में वो कहता है तुम्हें कौन सी सजा होगी पता है, तो वो कहता है हाँ, फांसी की। हम्म। मिस अभी मैं बताऊँ पूरे सैनिक। ओके। मिस हाँ, नहीं चलो मालव जी लास्ट आप बता फौजदार दो, था। फिर हम स्टार्ट करते हैं। मिस एक मालव जी फौजदार था और कमरे में वो शिवाजी राजा सो रहे थे। और मालव जी ने हाँ। उसके मोटी तलवार ली, बड़ी तलवार ली और उसको मारने गया, तो पीछे से तानाजी आ गए। तानाजी ने हाँ। वो तलवार पकड़ ली और शिवाजी महाराज उठ गए। वेरी तो गुड। बच्ची हाँ, तो फिर फिर आगे। शिवाजी महाराज ने कहा कि ये तुम किस लिए कर रहे हो, तुम्हें पता है इसके लिए क्या दंड मिलेगा? तो मालव जी कह रहा है कि हाँ मुझे पता है, मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। हम्म। ओके, फिर। फिर फिर उसको मृत्यु दंड के लिए उसकी इच्छा पूछी जाती। हम्म, यहाँ अनिक मैं आपको थोड़ा स्टॉप करूंगी बेटा। यहाँ तक आपने जो बताया ना वो एकदम सही था। बॉयज, आपको नाम भी याद रखने हैं ना, सिर्फ राजा ऐसे नहीं। पर अनिक ने कैसे बताया, कौन थे राजा, कौन थे? बाकी शिवाजी। बॉयज बताइए तो। शिवाजी। हाँ, राजा का नाम था शिवाजी, है ना? और सेना नायक था, उनका नाम क्या था? तानाजी। हाँ, है ना, देखिए यहाँ पात्र दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पर। जो मार रहे हैं तो उसका नाम मालव जी। आपको स्क्रीन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना? बॉयज, स्क्रीन दिखाई दे हाँ। रही है? बॉयज, हाँ। हाँ तो बताइए ना, हाँ ऐसा तो बोलिए। ओके। तो शिवाजी थे इस पात्र में, मालव जी थे, और तानाजी और दरबान, इतने पात्र थे। अब क्या है कि शिवाजी जो हैं वो अपने कमरे में पलंग पर सो रहे थे। उनके सामने कौन सी देवी का चित्र था? इसमें बोलूं? हम्म। आज पता सीधा मैं मिस भवानी का। हम्म। भवानी का चित्र था। और उनके पास यानी शिवाजी जिस पलंग पर सो रहे थे, वहां मालव जी नाम का जो युवक था, वह तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने की कोशिश में था। और शिवाजी जो है वो अचानक एक भयानक स्वप्न देखकर जाग उठते हैं। तभी मालव जी जो है वो उन पर वार करने जाता है। और तानाजी जो है वो उन्हें आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। और शिवाजी जो है वो प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते रहते हैं। तो इस प्रकार तानाजी जो है उन्होंने शिवाजी की जान बचा ली, है ना? तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं।
अच्छा, अब बताइए कि शिवाजी जो है वो कहाँ के राजा थे? पंथल। मराठा मीन्स मराठा के। हाँ, मेवाड़। मराठा साम्राज्य के। मेवाड़। मेवाड़ नहीं बेटा, मैं बोल तो रही हूँ। मैम आपका डबल डबल आवाज आ रहा है। हाँ, क्योंकि आप सबने माइक अनम्यूट रखा है। सबका माइक एक साथ अनम्यूट रहेगा तो मेरी आवाज डबल ही दिख आएगी आपको। तो शिवाजी जो है वो मराठा साम्राज्य के महाराज थे। आपको अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि शिवाजी कहाँ कौन से साम्राज्य के महाराज थे, तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के राजा थे अथवा तो मालिक थे। मेवाड़ लिखा तो आंसर गलत होगा और मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा। समझ में आया ना? समझ में आया ना बॉयज? हाँ मिस। ओके। और शिवाजी जो है जब तानाजी उनकी जान बचा लेते हैं, फिर शिवाजी उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन हो बालक? तो बालक कहता है कि मेरा नाम मालव जी है। फिर शिवाजी उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है मालव जी, तुम्हें जो अपराध किया है उसके लिए तुम्हें क्या दंड मिल सकता है? तो मालव जी भी कह देता है कि हाँ पता है, मुझे मृत्यु दंड मिल सकता है। तो शिवाजी कहते हैं कि मृत्यु दंड तुम्हें मिले उससे पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। तो मालव जी पूछता है कि ठीक है, कौन सी बात बतानी होगी? तो शिवाजी कहते हैं कि तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम किसी बहादुर व्यक्ति के पुत्र हो और सत्यवादी भी हो। सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाले। तो मुझे तुमसे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो मालव जी कहता है कि हाँ भाई, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छुपाने की क्या बात है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंस है कि जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, वह कौन सा सेंटेंस है? कौन किसे बोलता है उसमें पूछा जाता है, ऐसा बताया था ना? शिवाजी राव मिस मालव जी। से। आप बेटा टीचर के सवाल तो समझा करो। मैंने ऐसा पूछा कि ये जो वाक्य है वो कौन किसे कहता है उसमें पूछा जाता है ना, ऐसा मैंने बताया था ना आपको। तो सिर्फ आपको क्या आंसर देना है, हाँ या ना? मैंने आंसर नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि ऐसा मैंने बताया था ना। तो हाँ मिस। शिवाजी जो है वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? तो मालव जी कहता है नहीं। फिर शिवाजी कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कोई कभी तकलीफ दी है, या तो मैंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कोई धब्बा लगाया है? तो मालव जी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शिवाजी कहते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? देखिए, ये भी पूछा जाता है कौन किसे कहते हैं कहता है उसमें, कि फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। तो क्या आएगा इसमें आंसर? शिवाजी मालव जी को कह रहे थे। हाँ, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी उसमें आएगा शिवाजी मालव जी से कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद मालव जी अब क्या कहते हैं? चलिए अब शाहनवाज हाँ मैम। पढ़ो बेटा। मालव जी। मा- महाराज, यह सब कुछ नहीं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी, यदि आप पूछते हैं कि, तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मेरे आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल दो प्राणी है। आज तीन
महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इस विचार में बैठा था कि एक एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि ओके। अब मालव जी जो है, शिवाजी ने पूछा ना कि तुम्हारे मन में क्या बात थी, क्यों तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। तो मालव जी ने कह दिया, देखिए मालव जी सत्यवादी था ना, तो उसने तो सब कुछ बता दिया और निडर भी था, यानी कोई डरता नहीं था। तो उसने तो बता दिया सब कुछ कि अगर आप पूछते हैं तो सुनिए कि भाई मेरे पिता है ना, वो आपकी सेना में सिपाही थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। प्राण न्यौछावर कर देना ये मुहावरा है, यानी मर जा अपने प्राणों का त्याग करना अथवा देश के लिए प्राणों का त्याग करना। तो उन्होंने अपने प्राण जो है वो न्यौछावर कर दिए थे। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं और इस समय मेरे घर में मैं और मेरी माता है। किसने कहा ऐसा कि घर में मैं और मेरी माता है? मालव मालव जी हाँ, मालव जी ने मालव जी ने। मालव मालव जी ने कहा कि अब मेरे पिता तो देश के लिए कुर्बान हो गए, तो घर में मैं और मेरी माता दोनों ही हैं और 3 महीनों से हम दोनों ने पेट भर अन्न नहीं मिला। पेट भर अन्न नहीं मिला मतलब 3 महीनों से उन दोनों ने ठीक से कुछ खाया नहीं। मतलब सुबह खाना मिले तो शाम को नहीं मिलता, या शाम को मिले तो सुबह नहीं मिलता, या तो थोड़ा मिले, या तो कभी कभी तो पूरा दिन खाना नहीं मिलता, ऐसे ही भूखे रहना पड़ता है। तो इस प्रकार कहता है कि हमने पेट भर के 3 महीनों से, ऐसे 3 महीनों से चल रहा है। देखिए, हम 2 दिन हमें ठीक से खाना ना मिले ना, तो हमारी हालत कैसी हो जाती है ना। 2 दिन तो छोड़िए, एक समय भी अगर दोपहर के खाने में आपके पसंद की सब्जी नहीं बनती, तो आप खाना थोड़ा खाते हो, करते हो ना ऐसा। मम्मी आपके पसंद की सब्जी नहीं बनाती, या आपको नहीं। पसंद ना हो ऐसी सब्जी बनाती है, तो आप क्या करते हो, खाना थोड़ा ही खाते हो, पूरा बारिश नहीं पसंद खाते। ना हो तो थोड़ा ही खाते। हाँ है ना। फिर शाम को क्या कहते हो मम्मी से, मम्मी कुछ अच्छा बनाना, हाँ, दोपहर को तो मुझे पेट भर के खाना नहीं मिला, मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं थी इसलिए, है ना। तो आप एक समय भी भूखे रहो ना, तो शाम को आपको अच्छे से खाना चाहिए। या तो अब देखिए, शाम को भी ऐसा ही कभी कभी हो जाए कि दोपहर को भी आपकी पसंद का कुछ ना हो, शाम को भी आपकी पसंद का कुछ ना हो, तो शाम को तो ना आप मम्मी पर चिल्लाने लगते कि मम्मी सुबह भी ऐसी सब्जी बनाई थी जो मुझे नहीं पसंद थी, अभी भी आपने ऐसी सब्जी बनाई जो मुझे नहीं पसंद, मुझे भूख लगी है, मैंने दोपहर को भी ठीक से नहीं खाया था, अब मैं क्या करूं, दोपहर को भी मैंने नाश्ता ही कर लिया था, अब मुझे फिर से नाश्ता ही करना पड़ेगा। होता है ना ऐसा। तो सोचिए, हम लोगों को एक समय भी खाना ठीक से नहीं मिलता तो हम कैसे हो जाते हैं। तो ये मालव जी और उसकी माता ने तो 3 महीने से ठीक से खाना नहीं खाया था। तो आगे मालव जी कहता है, और मालव जी तो आपकी तरह करता भी नहीं था कि ये नहीं पसंद ये नहीं पसंद, क्योंकि खाना ही कभी कभी मिलता था, तो जो मिले उससे पेट भर लेता था। तो उसने कहा कि आज 3 महीनों से हम दोनों ने ठीक से खाना नहीं खाया, और इंसान दुनिया में सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता, है ना। अब देखिए, भूखे पेट कुछ काम नहीं होता। अगर पेट भरा हो ना तो हम कुछ भी काम कर लेते हैं। देखिए, अभी आपको 10 बजे स्कूल जब आते हैं आप लोग, तो 10 बजे ब्रेक की आदत है ना, कि 10 बजे रिसेस होता है। तो आप में से कई सारे लड़के ना घर से खाना खा कर नहीं आते, नाश्ता करके नहीं आते, तो 10 बजे भूख लग जाती है। फिर 10 बजे के 11 बजे रिसेस हो जाए ना, तो आप कैसे हो जाते हो, मिस अब रहने दो ना, मत पढ़ाओ ना थोड़ी देर, बहुत भूख लगी है, कुछ दिमाग में सूझ ही नहीं रहा, है ना, हो जाते हैं ना ऐसी हालत आपकी। तो इंसान दुनिया में सब कुछ सहन कर सकता है, पर पेट की भूख सहन
नहीं कर सकता। और मालव जी कहता है आगे कि मैं इसी विचार में बैठा था कि क्या करूं, कैसे करूं। तो उसी समय एक सैनिक आया मेरे पास और उसने मुझसे कहा कि यदि, चलो आगे और कोई पढ़िए, चलिए कौन है, शेख थे कोई, शेख कौन था शेख? बोलूं तेलवानी मुस्तफा। इसमें नहीं, एक जुबेर मिनट, पढ़ो। नहीं मिस नहीं बोलो। कोई नहीं। मैंने नाम लिया, मैंने नाम मिसू लिया। सलमान शेख। ओके सलमान, चलिए आप पढ़िए। तुम मारी तुम्हारी नहीं आवड़ी। तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई। बस, शिवाजी। ओके बेटा। तो आगे उसने क्या कहा कि मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक मेरे पास आया और मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। अब शिव एक सैनिक ने आकर मालव जी को क्या दिया, लालच दिया ना, कि अगर तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगा। धन यानी, पैसा। 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 हाँ रुपया, पैसा, है ना। तो मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दूंगा। और महाराज, मैं इसी लालच में आ गया और आपकी हत्या करने के लिए यहाँ मैं आया था, किंतु आपकी आंख खुल गई और मेरा प्रयास अधूरा रह गया। इस प्रकार उसने सारी बात जो सच थी वो बता दी। कौन बोला था कि मेरी बारी नहीं आती है? मिस मारी तेलवानी मुस्तफा। मुस्तफा, बेटा आपने ये दूसरी तीसरी बार लेक्चर में ऐसा कहा है, दूसरे तीसरा लेक्चर ऐसा है, मैंने हर बार आपको बोला है, फिर भी आप कहते हो कि मेरी बारी नहीं आती। बेटा हर बार मैं सभी बॉयज को पढ़ने का मौका देती ही हूँ, कोई बॉयज बाकी नहीं रहते, जितने हाजिर होते हैं सबको पढ़वाती हूँ। हाँ, किसी को पहले किसी को बाद में, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है हमारा कि पहले आप ही पढ़ो या पहले वो ही पढ़े। हर किसी की बारी टर्न बाय टर्न आती ही है, इसलिए अब से आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे। ठीक है? ठीक है तिलवानी। और आप तो बेटा हमेशा हाजिर होते हो, तो आपको तो पढ़वाऊंगी ना, हाँ, क्योंकि आप कुछ ही बॉयज ऐसे हो जो सेवन्थ में जो हमेशा हाजिर होते हो, तो वही पढ़ेंगे ना, और कौन पढ़ेगा, है ना। ठीक है बेटा। तिलवानी, बॉयज तिलवानी है कि लेफ्ट हो हमें गया? हमें। है ना तिलवानी? हाँ। ओके चलो अब पढ़ो आप। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता निडरता को मन सराहते हुए दिखावटी रोष से। ओके, अब शिवाजी क्या कहते हैं कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कष्ट यानी, कष्ट यानी, मुसीबत। तकलीफ। तकलीफ। हाँ, मुसीबत। तकलीफ, तकलीफ। दुख, है ना। कि जब तुम्हें इतना दुख था, इतनी तकलीफ थी, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? ऐसा शिवाजी उससे कहते हैं। आ, अब ये सेंटेंस जो है ना वो भी पूछा जाता है, कौन किसे कहता है उसमें। तो जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, कौन किसे कहता है? शिवाजी मालव जी को शिवाजी कहते हैं। मालव जी को। हाँ, शिवाजी मालव जी से कहते हैं। ओके, अब मालव जी जो है वो क्या कहता है, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए
उसके परिवार का पालन पोषण करने की चिंता तो आपको करनी चाहिए ना। ये आपका कर्तव्य था। कर्तव्य यानी काम नहीं, कर्तव्य कर्तव्य यानी यानी काम, कमाल जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हाँ, जिम्मेदारी, वेरी फर्ज गुड, जिम्मेदारी, फर्ज। फर्ज। हाँ, फर्ज, वेरी गुड। चलिए, मुझे बहुत मजा आता है बॉयज आपके यहाँ लेक्चर लेना 7th में। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर देते हो सबके सब। तो मालव जी क्या कहते हैं कि भाई महाराज, शिवाजी ने कहा ना कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तो मालव जी ने कहा, मेरे आने की जरूरत क्या थी?" अब वो भी बात ठीक है ना। अब उस शिवाजी की सेना में उसके पिता काम करते थे, और युद्ध में शिवाजी की ओर से लड़ते हुए उनकी जान गई, तो उसके परिवार का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तो शिवाजी की हुई ना। कि हाँ भाई मेरे यहाँ सैनिक जितने मेरे लिए लड़ते हुए, देश के लिए लड़ते हुए प्राण दिए, तो उनके परिवार का ध्यान तो मुझे रखना चाहिए। इस प्रकार शिवाजी का काम था ना ये। तो मालव जी यही कहता है कि मेरे आने की क्या जरूरत थी, आपको ही ध्यान देना चाहिए था ना। बालक जो है, यानी वो मालव जी, वो निडरता से बालक को निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से, ऐसा किसके लिए कहा गया है यहाँ? मालव जी। शिवाजी के लिए। हाँ, शिवाजी, शिवाजी के लिए। हाँ, शिवाजी जो है ना, वो इस मालव जी की निडरता को मन ही मन सराहते हैं, यानी खुश होते हैं कि वाह, कितना निडर बालक है। और फिर दिखावटी रोष से, दिखावटी रोष यानी એટલે દેખાવ हाँ, दिखावा करना है ना। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा हो, पर मैं यूं ही आपसे गुस्सा हूं ऐसा दिखावा करूं, तो उसे दिखावटी रोष कहते हैं ना। ऐसे समझे। तो शिवाजी बालक की जो वीरता थी, उससे मन में खुश हो रहे थे। फिर दिखावटी गुस्सा किया, और आगे क्या करते हैं शिवाजी? चलिए, अब जिनकी बारी नहीं है ना, वो ही मुझे अपना नाम बताएंगे। हैदर ओके हैदर, चलिए पढ़िए। शिवाजी तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालव जी, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बार की भीख मांगता हूँ। ओके शिवाजी वह क्या? मालव जी, ओके ओके बेटा, मरने बस। से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। बस बेटा, बस। बस कितना पढ़ोगे हैदर, मैंने बस कहा था बेटा। चलिए, अब शिवाजी जो है ना, वो क्या कहते हैं कि तानाजी, इस बालक को ले जाओ और जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे हम मृत्यु दंड देंगे, ऐसा गुस्से में शिवाजी ने कहा। तो मालव जी क्या कहता है कि भाई मृत्यु दंड पाने से पहले मुझे एक बात की भीख मांगनी है आपसे, मतलब मुझे एक बात चाहिए, आप मुझे दीजिए। आप मुझे मृत्यु दंड है, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैंने अपराध किया है तो आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए, पर मुझे आपसे एक बात चाहिए। तो शिवाजी पूछते हैं कि क्या? तो मालव जी कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। तो अब आगे चलिए, कौन बाकी है? बिराजी साथ ओके, मेरा निषाद। एमएस जुबेदी। जुबेदी, अनेक, आप दोनों ने पढ़ लिया है, इसलिए आप दोनों चुप रहो। ने पढ़ा ही नहीं है मिस। दोनों चुप रहो थोड़ी देर। पर मिस मैंने नहीं पढ़ा। जुबेदी, मैंने कहा बेटा थोड़ी देर चुप रहो। शिवाजी, यदि तुम अपनी माँ के दर्शन कर दे के लौटे तो न लौटो तो हम्म। म- माल माल मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं मौत माता के दर्शन करके
अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। अब शिवाजी जो है ना वो कहते हैं कि यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके नहीं लौटे तो मालव जी कहते हैं कि मैं वीर पुत्र हूँ और झूठ बोलकर मैं मृत्यु दंड से बचना नहीं चाहता। यानी कि मैं बहादुर व्यक्ति का पुत्र हूँ और मैं झूठ बोलूं और मृत्यु से बच जाऊं ऐसे व्यक्तियों में से नहीं हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, मतलब वचन देता हूँ कि मैं अपनी माता के दर्शन करके जल्दी से लौट आऊंगा। वो भी स्वाभाविक है ना। मालव जी ने कहा कि मैं मरने से पहले अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ, तो शिवाजी ने कहा कि अगर तुम नहीं लौटे तो, ये भी है ना लौटा तो मालव जी ने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि झूठ बोलकर मृत्यु से बच जाऊं। अब मैं आपको वचन देता हूँ कि आप मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी माता के दर्शन करके जल्दी ही लौट आऊंगा। मैं बोलूंगा। मैंने आपसे पूछा या आप मुझे बता रहे हैं कि अब मैं बोलूंगा? बॉयज, मैंने आपको पहले ही कहा बेटा, मैं बारी बारी सबकी बारी लूंगी, तो आप मुझे नहीं बता सकते कि मैं बोलूंगा या मेरी बारी नहीं आई। हाँ, चलिए नाम बताइए। शाहनूर। ओके। ओके पंजवाणी, चलिए पहले आप पढ़िए फिर उसके बाद शाहनूर। मानव जी बालक की वीरता की मन सराहना करते हुए अच्छा जाओ, यही देखना है मालव जी की प्रशंसा। शिवाजी प्रस्थान। प्रस्थान। शिवाजी ओ, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? ओके, चलो अब तानाजी, शाहनूर आप पढ़ो। शाहनूर। मैं कहाँ से पढ़ने का? हाँ, कहाँ से पढ़ने का? आपको नहीं पता? तानाजी हमारा, आप आप क्या कहते हैं? मैं तो मैं तो इसकी वीरता और साहस 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 पर साहस पर मुग्ध 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 हूँ। हूँ। आगे। तानाजी ताना ता, जाने जानते जानते हो, मैं मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? ओके बस। अब शिवाजी जो है ना वो इस बालक की वीरता को मन ही मन सराहते हैं, यानी मन ही मन खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छा जाओ, ये मुझे भी यही देखना है। यही देखना है मतलब क्या देखना है शिवाजी को? ये लड़का झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? हाँ, ये लड़का जो है वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ये वापस आता है कि नहीं आता, यही देखना था। इसलिए उसने कहा कि ठीक है तुम जाओ। तो मालव जी का प्रस्थान, प्रस्थान यानी प्रस्थान यानी मालव जी मालव जी। मालव जी वहां से गया। हाँ, मालव जी वहां से जाता है। प्रस्थान यानी जाता है। तो शिवाजी कहते हैं, अब शिवाजी किससे बात कर रहे हैं? अपने आप से। नहीं बेटा। तानाजी। हाँ, तानाजी हाँ से। शिवाजी कहते हैं कि इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, यानी बहुत सारी वीरता भरी है इस बालक में। और इसके साथ ये अपनी माता का भी भक्त है। और ऐसे ही बालक यानी मालव जी जैसे बालक ही अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तुम्हारी क्या राय है तानाजी? वे तानाजी से पूछते हैं, तुम क्या सोचते हो? मुझे तो ऐसा लगता है
तो तानाजी कहते हैं, महाराज आप क्या कहते हो, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। क्या कहता है? मुग्ध हूँ। मुग्ध हूँ यानी मोहित हूँ। क्या? मुग्ध होना यानी वही तो ना। हम्म कि तानाजी पसंद कहते हैं, हाँ बेटा। पसंद हो जाना। हाँ, तानाजी कहते हैं कि भाई आप क्या महाराज बात करते हो, आप कह रहे हो उससे पहले ही मैं तो इसकी बहादुरी पर मोहित हो गया हूँ। चलो अब जुबेदी पढ़ो। शिवाजी शिवाजी तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी, हम्म नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपने अपनी सेना में भर्ती करूंगा। हम्म मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, धातक के साथ इतनी दया धन्य है। ओके, चलिए यहाँ जो ये सेंटेंस है ना कि मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, तो ये कौन बोलता है, किसे कहता है? राजा जी और तानाजी से कहता है। हम्म तानाजी शिवाजी से कहता है। हाँ, तानाजी शिवाजी से कहता है, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। ये वाक्य तानाजी शिवाजी से कहते हैं। तो शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, जानते हो मैं इसके साथ क्या व्यवहार करूंगा? तो तानाजी कहते हैं कि नहीं महाराज, मुझे तो नहीं पता, क्या करेंगे आप? तो शिवाजी कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूँ, और अब परीक्षा लेने के बाद पश्चात यानी उसके बाद में इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। तो मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्या कहा शिवाजी ने? कि मैं इसकी परीक्षा लेने के बाद इसे मृत्यु दंड से मुक्त कर दूंगा, और मृत्यु दंड से नहीं दूंगा मतलब मुक्त कर दूंगा मतलब, और इसे अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। और मुझे विश्वास है कि यह मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्यों शिवाजी को विश्वास था कि मालव जी मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो क्योंकि वो बहादुर और योद्धा था। एक एक सच्चा एक था। एक 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 व्यक्ति, एक एक वो बोलिए। निडर मिस वो है ना एक योद्धा सिपाही था। नहीं, वो कहाँ सिपाही था? मिस वो निडर था। सत्यवादी था इसलिए। क्योंकि एक वो मिनट, जुबेदी, जुबेदी, निडर था। जुबेदी, मैंने एक साथ बोलने से मना किया सबको। चलिए जुबेदी बताइए पहले। जुबेदी बताओ। मिस वो निडर हाँ, क्या बताया? निडर था। निडर था। ओके, अनिक आप बताओ। मिस वो निडर था। वो हम्म सत्यवादी था मिस, ओके, इसलिए। सत्यवादी था, निडर था। इसके अलावा और किसी को कुछ कहना है? बहादुर था। बहादुर था। बहादुर मिस ओके, उसमें और उसके बाद? वीरता कूट कूट के भरी थी। इसमें बताओ फिर। वीर था। मिस वो मरने के लिए तैयार था। देखिए क्या बात है, मिस वीरता कूट कूट सुनिए के अब, भरी। सुनिए अब, सुनिए बेटा, मेरी बात सुनिए आप। कि महाराज को इसलिए ऐसा लगा, देखिए शिवाजी तो पहली बार ही मिले थे मालव जी से, पर फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि यह मातृभूमि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो एक तो निडर था, वो किसी से डरता नहीं था, वो बहादुर था, है ना? फिर वो अपनी माता का भक्त भी था, यानी जो अपनी माता की इतनी इज्जत कर सकता है, उसे इतना मान सम्मान दे सकता है, तो वो अपनी मातृभूमि की भी के लिए कितनी मान सम्मान देगा, उसे मातृभूमि को भी, है ना? तो हमें इस पाठ से ये भी सीख लेनी है कि
हमेशा अपनी मातृभूमि और अपने माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए। अपनी माँ के सामने तो बिल्कुल भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपकी मम्मी जो है ना वो आपके लिए बहुत कुछ करती है। मम्मी पापा दोनों आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। फिर पापा से तो क्या आप लोग डरते हो ना, इसलिए उनके सामने तो कुछ नहीं बोलते। पर मम्मी आपको डरा डरा के नहीं रखती, प्यार से रखती है, तो आप उनके सामने बहुत बोलते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। मम्मी पापा दोनों की हमें इज्जत करनी चाहिए। अगर ऊपर वाले के बाद अगर कोई है दुनिया में जो हमें हर मुसीबत से बचा सकता है, तो वो है हमारे माता पिता, है ना। इसलिए बच्चों का फर्ज है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखे, उन्हें मान सम्मान दे, जैसे हम अल्लाह को मान सम्मान देते हैं ना। हाँ, उन्हें कभी ऐसे वैसे बुलाते हैं नहीं, बुलाते हैं। हाँ, उन्हें हम हमेशा मान देते हैं। फिर अपने गुरु को मान देते हैं, है ना। आप लोग हमें कितना मान देते हो। उसी प्रकार हमारे माता पिता, खास करके आपकी मम्मी को भी, आपके पापा के सामने तो आप ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोलते, पर मम्मी के सामने कभी कभी आप बोलते हो, तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। आया समझ में? हाँ। समझे ना बेटा? हाँ मिस। हाँ, तो अब से आप अपनी मम्मी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे ना? ना मिस। नहीं मिस। हाँ, वेरी गुड। चलिए, अगर मम्मी की कोई बात आपको पसंद नहीं आती ना, तो आप लोग मम्मी से बात करोगे, ठीक है, कि मम्मी ऐसा है, मैं ऐसा करूँ तो, उस प्रकार उनसे बात करके पूछोगे। पर उनके सामने ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करोगे, ठीक है। जो भी बात हो शांति से हो सकती है। चलिए, यहाँ तक हमारा लेसन रखते हैं। और बेटा आप